तो देश भर के शिवालयों से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और वैभव हमारे गेस्ट भी है। तो हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है आचार्य जेपी सिंह जी और संजय शर्मा जी। सबसे पहले रुक करते हैं जेपी सिंह जी का। जेपी सिंह जी, आज का दुर्लभ योग है, संयोग इतने शुभ रहे हैं इस पूरे सावन, और सावन का आज 7वां सोमवार है। हमें बताइए कि ये सावन इतना खास है, इस सावन में जिन लोगों ने व्रत रखे, जिन्होंने पूजा अर्चना की, शिव जी पार्वती की आराधना की, उन्हें क्या फल प्राप्त होगा? क्या उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी? किस तरह से जो आखिरी सोमवार आने वाला है उन्हें उसमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, आपका बहुत उत्तम प्रश्न है अनामिका जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत का महत्व क्या है? सबसे पहली बात है, व्रत का मतलब है जिस स्थान विशेष पर आप रह रहे हैं, मतलब आपकी जीवन शैली है, उससे ऊपर उठना है। अब आप बात करते हैं कि जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें क्या मिलने वाला है। खाली व्रत रखने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई एप्लीकेशन दी है और अब आप सेलेक्ट होने वाले हैं। यहाँ आपकी धारणा क्या है, क्या आस्था है, क्या विश्वास है, किस तरह से शुद्धता से आपने किया। देखिए, जो शिव की उपासना कर रहा है, निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि वह मोक्ष पद को पाने वाला है। अमृतत्व की प्राप्ति करने के लिए शिव की आराधना करी जाती है। पर हम ये कहते हैं कि अगर मन की शांति अगर आप चाहते हैं, और अगर आप सावन के 16 सोमवार या आप इस बार जो हमें 8 सोमवार देखने को मिले, ये देखिए उत्तम संयोग है। और जिन्होंने भी इसका लाभ लिया है वो अहोभाग्य हैं, और ऑर्डर दानी है वो शिव। वह सब कुछ देने को तैयार हैं जो आप मांग रहे हैं, पर आपका पूर्ण विश्वास, श्रद्धा हो वहाँ पर और आस्था के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने व्रत रखा है और आप अंदर से कुड़ रहे हैं, किसी को गालियां दे रहे हैं, कलप रहे हैं, या आप मन में अशुद्ध विचार लेके आ रहे हैं। तो इसके साथ ये नहीं होगा। हाँ, देखिए, दुर्लभ संयोग है, उस संयोग के साथ आप जुड़ रहे हैं तो फायदा है। ये नहीं है कि दुर्लभ संयोग है पर हमने उसका लाभ लेना हमें आता नहीं है, तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं होगा। हाँ, विश्वास करके अगर आप जल चढ़ा रहे हैं, धारणा करके। देखिए, अब जल की विधि क्या है। जल चढ़ाते हुए आप ओम नमः शिवाय का, देखिए बहुत बड़े मंत्रों की बात मैं नहीं करता, साधारण ओम नमः शिवाय हर जनमानस कर सकता है। छोटा बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है। जितनी धारा चल रही है, निरंतर उसमें ओम नमः शिवाय का जप करते चले जाइए। देखिए, मन एकाग्र हो जाएगा और वहां पर कृपा निश्चित तौर पर मिलेगी। पर यह नहीं है कि आपने व्रत रखा है तो आपको मिलना चाहिए। व्रत रखने के साथ में आपकी धारणा शुद्ध होनी चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, मन कर्म वचन से हम व्रत रखें तो ही लाभ मिलता है। जी संजय जी, अगर आपने व्रत की बात करी है, अनुष्ठान की बात करी है, आपने श्रद्धा की बात करी है, अगर हम समझना चाहें कि हमारे जैसे लोग जो सुबह से रात तक तो ऑफिस में ही फंसे रहते हैं, सरल तरीके से अगर हम समझना चाहें कि किस प्रकार से पूजा पाठ किया जाए, किस प्रकार से बाबा को प्रसन्न करने की आज कोशिश की जाए विशेषकर। जी, कहते हैं कि घर के अंदर अगर मंदिर है, घर के अंदर भी भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। और मनसा वाचा और कर्मणा, आप मन से कोई भी भगवान का ध्यान करके, मेडिटेशन करके भगवान शिव की उपासना किसी भी स्थान पर बैठकर कर सकते हैं और उनका ध्यान लगा सकते हैं। और जैसा आचार्य जी ने बताया, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल मंत्र है भगवान शिव का, वो ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ये मंत्र है। पर इसमें लघु मंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय। अगर आंख बंद करके ध्यान करके और पूरी श्रद्धा और विश्वास से कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है, हर जगह भगवान मौजूद हैं, तो जब आप ध्यान, मेडिटेशन और श्रद्धा से करते हैं और कहते हैं भगवान शिव की जो पूजा है आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कहीं विधान नहीं है कि आप अभी नहीं कर सकते। जब भी समय मिले तब भगवान की पूजा करें। और आज का जो विशेष दिन है, क्योंकि नाग पंचमी का दिन है और सोमवार भी है, तो एक महासंयोग वाली जो बात हुई, क्योंकि पंचमी और सोमवार दोनों भगवान शिव के ही दिन हैं। और सर्प की आज विशेष रूप से जो पूजा की जा रही है उसका बड़ा भारी महत्व रहता है। कहते हैं कि जो सर्प की पूजा से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुबेर चालीसा में भी आया है कि आप अगर सर्प को पूरे मन और श्रद्धा से पूजते हैं या जल देते हैं शिव जी के साथ, और भगवान शिव के गणों की जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उसी प्रकार से शिव जो है
आपको जो है उनकी भक्ति बढ़ जाएगी और भक्ति बढ़ने से आपके ऊपर भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बन जाती है और श्रद्धा और भक्ति से किया गया कार्य हमेशा श्रेष्ठ ही होता है। जी संजय जी, तो आज जो आपने बताया वो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज के दिन अगर भक्तगण पहुंचते हैं मंदिरों में और जल अभिषेक दुग्धाभिषेक करते हैं तो जरूर उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। गुंजन का रुख करते हैं। गुंजन, आप दूधेश्वर मंदिर में मौजूद है इस वक्त, आप बताइए इस मंदिर की कोई खास बात। इसका नाम दूधेश्वर मंदिर है, श्रावण मास है, क्या वहां पर बाकी मंदिरों के मुकाबले उस एरिया में भीड़ ज्यादा है, भक्तगण ज्यादा पहुंचे हैं? बिल्कुल अदिति, यहाँ पर भीड़ कई गुना ज्यादा है क्योंकि ये प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत दूर दूर से आने वाले लोग हैं। अभी यहाँ पर कतार को रोका गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि एक बार कतार आप देख लें। यहाँ महिलाओं की कतार है, इधर पुरुषों की कतार है। अभी महिलाओं की कतार अंदर गई थी, पुरुषों को आगे बढ़ने के लिए बोला गया है। ये मंदिर के सेवादार हैं, इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। बोल शंकर भगवान की, बोल कालों के काल महाकाल की, बोल महाराज की, पार्वती पते उत्साह का आनंद आपको आ गया होगा और अंदाजा भी लग गया होगा। लेकिन मंदिर के बारे में आपने पूछा सवाल, तो मैं इन्हीं लोगों से जानती हूँ उस मंदिर की जयकारे तो हो गए आपके पास, दोबारा लौटेंगे।